गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा में कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी और भारत में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। दोस्तों, इन दोनों प्रतिमाओं में से सबसे ज्यादा खूबियां और तथ्य किस प्रतिमा में है, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा, जिसमें हम शामिल करेंगे इन प्रतिमाओं को क्यों, कब, कैसे और कहां बनाया गया और किस धातु से बनाया गया, और गाइस, क्या भूकंप और बिजली गिरने पर ये प्रतिमाएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके निर्माण से गाइस। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ज्यादातर पार्ट्स गाइस फ्रांस में बनाए गए हैं, इसके पैरों से नीचे का हिस्सा अमेरिका में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, इसका पूरा निर्माण भारत के गुजरात में हुआ है और वर्तमान में ये गुजरात के केवटिया कॉलोनी यानी कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के बिल्कुल करीब है। गाइज, बात करते हैं इनके बनाने के पीछे कारण। तो गाइज, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी गाइज फ्रांस के लोगों के द्वारा अमेरिका को तोहफे के तौर पर दिया गया था। ये स्टैचू अमेरिका के इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी होने को रिप्रेजेंट करता है। जबकि गाइज भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी गाइज ये भारत के साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात में बनाया गया, क्योंकि सरदार पटेल ने 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किए थे। इसलिए ये प्रतिमा एकता का प्रतीक है, यानी आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3 गाइज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1876 में फ्रांस में हुई, लेकिन 1884 में इसका कार्य कंप्लीट हुआ और 1885 में अमेरिका को एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेकर गाइज बनाया गया है। बात करते हैं नंबर 4 लंबाई। तो गाइज पैरों से लेकर के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुल लंबाई की बात करें तो गाइज टोटल लंबाई है इसकी 154 फीट और कुल स्टैचू की लंबाई है 305 फीट, यानी कि 22 मंजिला एक इमारत के बराबर। वजन की बात करें तो 225 टन इसका वजन है। इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है। जी हाँ गाइज, ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। अमेरिका की स्टैचू 135 साल पहले बनाई गई थी, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें कितने वर्कर्स ने कार्य किया, बट एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि लगभग 1000 लोगों ने इस कार्य को कंप्लीट किया था। बात करते भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो गाइज ये 790 फीट की एक विशाल प्रतिमा है, जो अपने आप में ये बताती है कि सबसे विशाल और सबसे लंबी प्रतिमा है दुनिया की। और स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू यानी कि लिबर्टी से लगभग 2 गुना ज़्यादा लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी गाइज ज़्यादा है। लेकिन बात करें कि इस विशाल प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो इसको 3000 से भी ज़्यादा वर्कर्स ने इसमें कार्य किया था और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी, और इसके अंतिम कार्य को चाइना के वर्कर्स ने सफाई के साथ कंप्लीट किया था। नंबर 5 बजट। तो गाइज 135 साल पहले $4 लाख का इस्तेमाल किया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए, जबकि भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी गाइज इसको बनाने के लिए 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगा के इसका काम कंप्लीट किया गया था। गाइज बात करते हैं नंबर 6 तथ्य और खूबियां। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह स्टील और तांबे की बनी हुई है। सन 1886 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च गाइज टूट गई थी, तो इसे बाद में वापस से वक्त रहते सावधानी के साथ वापस बनाया गया, रिपेयर किया गया। 25 कैरेट सोने की पतली परत इस पर चढ़ाई गई। इस स्टैचू के क्राउन पर भाले की आकृति बनी हुई है और इनकी कुल संख्या गाइज 7 है, जो 7 महाद्वीप और 7 महासागरों को रिप्रेजेंट करती है। प्रत्येक की लंबाई 9 फीट है। गाइज स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर और 113.4 टन स्टील का यूज किया गया है। इस प्रतिमा के सूज का साइज गाइज 879 है। इसे बनाते समय 300 हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिमा के पैर में टूटी हुई जंजीर गाइज फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं गाइज स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो गाइज स्टैचू ऑफ यूनिटी इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट लगाई गई हैं, जिसमें प्रत्येक लिफ्ट 26 लोगों को स्टैचू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड में पहुंचा देती है। स्टैचू में 153 मीटर की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी कि हार्ट में एक गैलरी बनाई गई है, जहां से बाहर का नज़ारा देखने पर गाइज बहुत ही कमाल का नज़र आता है। एक ग्रांड म्यूजियम, एक 3 स्टार लॉज फैसिलिटी, फूड कॉर्नर और एक मेमोरियल गार्डन भी इस स्टैचू का हिस्सा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य में इस स्टैचू में एक चिड़ियाघर बनाने का भी गाइज निर्णय लिया गया है। इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट की गाइज 3 स्टैचू और बनाई गई, जिनके अनुसार बाद में 790 फीट की इस स्टैचू को बनाने का गाइज निर्णय लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने के काम के बाद इस प्रतिमा को गाइज तैयार किया गया। इस प्रतिमा को बनाने के लिए 6500 टन स्टील, 18500 टन थिकन स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा गाइज 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण लेकर के इस
प्रतिमा को तैयार किया गया। नंबर 7, टूरिज्म। तो गाइज स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर एक मंथ में 10,000 से 14,000 लोग इसे देखने के लिए आते हैं, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी में गाइज 2019 में एक दिन में 15,036 टूरिज्म की काउंटिंग करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 29 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.5 करोड़ की भारी कमाई की। लेकिन गाइज इस प्रतिमा की लागत वसूलने के लिए अगले 150 सालों तक हमें कोई मुनाफा नहीं होने वाला इस प्रतिमा से। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्तावे आईफिल ने डिजाइन किया था। गाइज ये वही व्यक्ति है जिसने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी गाइज इसको मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया था। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल गाइज 300 से भी ज़्यादा बार बिजली गिरती है, पर ये आज भी अपनी मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले हजारों सालों तक ये जैसे कि तैसे अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। जबकि बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो गाइज स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदलकर इसका रंग हरा हो जाएगा। गाइज इसका कारण है वायुमंडल का एजिंग इफेक्ट। गाइज भूकंप और बिजली को सहन करने की इसके अंदर पूरी क्षमता के साथ इसको बनाया गया है। नंबर 10, गाइज 7 अजूबों में एक रह चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जबकि भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी गाइज एस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 8 वंडर ऑफ एससीओ लिस्ट में इसे शामिल किया गया है और आज स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी। गाइज वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए इसे 100 सालों तक अपनी जगह खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे वर्ल्ड हेरिटेज बनता हुआ देख सकते हैं। गाइज अब आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि कौन सी प्रतिमा स्पेस से देखने पर दिखाई देती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तुलना में दुगनी होने के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेस से देखने पर भी ये आसानी से दिखाई देती है। तो गाइज ये थे इन दोनों प्रतिमाओं से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और अमेजिंग कंपैरिजन। गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ यूनिटी में से कौन सी प्रतिमा आपको ज़्यादा बेटर लगी ये कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे अमेजिंग और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।